शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी एलटीडी की बात करेंगे। शॉर्टकट में इलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब 8.5% के आसपास में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलती है। तो लास्ट में इसकी बात करेंगे, टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इस चैनल्स में आपका कहता है कि बने रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर कहता है करीब करीब कहता है कि 563 के आसपास में ओपन हुआ। कहता है प्रीवियस क्लोज के आसपास में इर्द गिर्द में घूमते रहा। उसके बाद यहाँ से लगातार तेज़ी देखने को मिली है। यदि हाई की बात करते तो 638 के आसपास से बनाया, लो की बात करते तो 563 के आसपास से बनाया। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आता है 13,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की बात करते तो 38 के आसपास में नज़र आती है। और लाभांश की बात करते तो 0.24% के आसपास में नज़र आ रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते तो 739 के आसपास में नज़र आती है। और बाउनिक लो की बात करते तो 395 के आसपास में नज़र आती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कहता है कि यहाँ पे 40 to 50% के आसपास में 70 to 80% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है। पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने को मिलती है वो आपको कहता है कि 1% आपका देखने को मिल रही है। वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स है, लेकिन ऊपरी लेवल से यहाँ पे कहता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिली थी। करेक्शन कुछ ज़्यादा ही था, 540 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, लेकिन यहाँ से शार्प आपका कहता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे एक मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में भी आपको नेगेटिव रिटर्न से जो 5% गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में 640 के आसपास में था, गिरकर 600 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद कहता है कि 640 के आसपास में जाने के बाद यहाँ पर शेयर 550 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 8% का नेगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिलती है। जो एक टाइम में यहाँ शेयर 600 के आसपास में था, 600 से भी नीचे शेयर आपका गिर गया। उसके बाद कहता है कि 710-20 के ऊपर में आपका करेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। उसके बाद फिर तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इसमें करेक्शन जो देखने को मिलती है वो 4% गिरावट देखने को मिलती है। जो आपका एक टाइम में 630-40 के आसपास में था, यह शेयर आपका गिर कर 550 की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद यहाँ से लास्ट में इसका रिकवरी देखने को मिली है। यदि वहीं पे एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर कहता है कि 15% का आपका कहता है पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 400 के आसपास में भी था। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली, जो 700 के लेवल का अग्रसर हुआ, पुनः करेक्शन हुआ। उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन तेज़ी, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने को मिलती है वो 2800 आने की परसेंट आपका कहता है कि नज़र आ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1 लाख का वैल्यू करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 27-28 लाख आपका बन चुका है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपका रिटर्न 5 सालों में आपका बना है। ऐसे से आपका मल्टीबैगर आपका शेयर्स के नाम से जाना जाता है। जो 24 जनवरी 2020 में उसका प्राइस 19 के लेवल में था और आप सोच सकते हैं कि उस टाइम से ये 630 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है मल्टीबैगर शेयर। वहीं पे कहता है कि 26 फरवरी 2021 में बढ़कर 28 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। और वहीं पे 4 नवंबर 2022 में 199 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली, 450 के अग्रसर हुआ। उसके बाद 688 हुआ। उसके बाद 689, फिर उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस यदि बात करेंगे तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आती है यहाँ पे। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आई वो आपका कहता है कि 700 आपका बनकर आती है। यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस सबसे निचला प्राइस लेवल हम लोग कह सकते हैं जो 300 वहाँ तक तो यह शेयर आपका गिर नहीं सकती है। बल्कि हमारा जो आपका यदि इसकी स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो इस जोन में आपका आने का थोड़ा सा कोशिश कर सकता है इस जोन में। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट थोड़ा सा सपोर्ट लेवल भी बन सकती है, 543 के अग्रसर हो सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 543 बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा अगर सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।